दूसरी बात यह है कि मीडिया का इंटरेक्शन जिला हेडक्वार्टर पे आने वाले कुछ दिनों में मैंने योजना बनाई है कि हम मीडिया का एक बहुत भव्य तरीके के साथ यहाँ पे एक आयोजन करेंगे और मीडिया के साथ एक अच्छा आएंगे। हम टेलीविजनों को भरपूर उनका सहयोग करेंगे। टेलीविजन हमारे साथ भी खड़ा है और टेलीविजन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, लोकल हो, किश्तवाड़ के आप जाने माने पत्रकारों में से एक मीडिया कर्मी आप भी हो, आप ये कल्पना नहीं कर सकते। मैक्सिमम लोग बाहर के मैक्सिमम लोग बाहर के, और वहां पे भी जो जयप्रकाश कंपनी है वो भी अपनी मनमानी कर। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजरीन को बताना चाहूंगा कि परिचय के कोई मोहताज नहीं है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके साथ हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो कुछ इश्यूज हैं, ऐसे इश्यूज हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बड़े सवालात हमारे सामने आ चुके हैं। आखिर अवाम जो चाहती है वो हो क्यों नहीं रहा है। तो इसी समय पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के प्रधान भी हैं। चुनीलाल शान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चुनीलाल जी, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपको हमेशा हम मीडिया से परे देखते हैं, कभी आप मीडिया के नहीं आते हैं, लेकिन हमारे पास लोगों के काफी सारे सवाल आते हैं। तो कुछ एक ऐसा इशू है यहाँ पे इस वक्त जिला किश्तवाड़ में 5-6 पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। अगर उनको देखा जाए तो इस वक्त जिला किश्तवाड़ में काफी यंग टैलेंट लड़के हैं जिनके पास टैलेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उनको लगाया नहीं जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं भाई कि आपने एक सवाल मुझसे पूछा कि आप मीडिया से दूर रहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं मीडिया का बड़ा आभारी भी हूं। वक्त रहते रहते जब जब जरूरत पड़ती है मुझे, मैं ऑलमोस्ट प्रवास पे रहता हूं, मैं मंडलों में नया बना हूं, मैं हर जगह पहुंचने का कोशिश करता हूं कि हर जगह लोगों के सुध लेने के लिए, अपनी टीम की सुध लेने के लिए, कभी मरने पे, कभी जीने पे, कभी खुशी, कभी गम पे हम लोगों के शरीक बनते रहें। और दूसरी बात यह है कि मीडिया का इंटरेक्शन जिला हेडक्वार्टर पे आने वाले कुछ दिनों में मैंने योजना बनाई है कि हम मीडिया का एक बहुत भव्य तरीके के साथ यहाँ पे एक आयोजन करेंगे और मीडिया के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए। दूसरी, आपने मेरे साथ बात कही कि यहाँ पे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं किश्तवाड़ जिले के अंतर्गत जो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मैंने भी कल हमारी डॉक्टर जितेंद्र साहब के साथ एक बैठक थी डोडा में, जिसमें जिला किश्तवाड़ के हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी उस बैठक में थे और सभी पावर प्रोजेक्टों के जो हेड्स थे वो भी वहां पे थे। सीवीपीपी के कुछ डायरेक्टर्स वहां पे थे और नेशनल हाईवेज के भी वहां पे लोग थे। मैंने भी वहां बात रखी है कि यहाँ पे विशेष करके 1-2 पावर प्रोजेक्टों में तो सचमुच मनमानी है। एक तो रटले पावर प्रोजेक्ट में मैं बात कहूं कि रटले पावर प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा मनमानी का काम है। जो लोकल लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनको बिल्कुल वहां लगाया नहीं गया है और वो लोग दरबदर की ठोकरें खाकर, रोज मुझे यहाँ रश होता है, वो लोग डेली मेरे पास आते हैं। और वही बात मैंने कल डॉक्टर साहब के सम्मुख रखी थी और मैंने सुनील शर्मा जी के भी ध्यान में ये चीजें लाई हैं कि प्रोजेक्ट लाने वाली जो पार्टी है, जो सरकार है, वो हमारी है। हमने प्रोजेक्टों को लाया है, लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ के लोकल लोग लगने चाहिए थे, मैं नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे, मैं कहता हूं कि किश्तवाड़ में जो बेरोजगारी है वो कम हो, और हो भी रही है। यहाँ पे 7-8 हजार लोग इस वक्त अगर प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं, उसमें भी किश्तवाड़ के ही लोग काम कर रहे हैं। परंतु जो रटले प्रोजेक्ट है, इसमें बाहर से ज्यादा लोग लाए, इसमें डोडा से अतिरिक्त लोग जो यहाँ पे लाए गए हैं। और जो कंपनी है मेगा कंपनी अपनी मनमानी कर रही है किसी की, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, चाहे हमारे कोई लोग हैं, चाहे हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, उनको भी नहीं सुनते हैं। वो अपनी मनमानी करते हैं, कभी बाहर से लाते हैं, कभी कहीं से लाते हैं। कई बार हमने भी प्रयास, एलिगेशन भाजपा पे लग रहे हैं। हाँ, इसलिए एलिगेशन भाजपा पे लग रहे हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट लाने वाली और सरकार आज जो सेंटर में, केंद्र में सरकार, वो हमारी सरकार है, इसलिए एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी पे लग रहे हैं। मैंने प्रयास किया है
और कल मैंने उनकी नोटिस में ये चीज लाई है, आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर मैंने भी उनको चेतावनी दी है कि अगर आप हमें पूरा डाटा देते हो तो ठीक, नहीं देते हो तो हम भी धावा बोलेंगे और लोकल लोगों के लिए हम पूरी रहबरी करेंगे और लोकल लोगों को हम वहां लगाकर रखेंगे। ये मेरा मानना है। और उसी के साथ साथ मैं अभी पीछे 2 दिन के प्रवास पे दक्षिण गया था। दक्षिण में भी डंगलुरु में मैक्सिमम लोग बाहर के, मैक्सिमम लोग बाहर के, और वहां पे भी जो जयप्रकाश कंपनी है वो भी अपनी मनमानी करती है। 8वीं पास लोग वहां पे लेजान ऑफिसर बना के रखे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। जयप्रकाश ने वो उन लोगों को अपनी कंपनी में रखे हैं जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोग जुड़े हैं, जिनके परिवारों से आउटफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, उनको वहां अच्छे वहां पे पोस्टों पे उन्होंने वहां बिठा के रखा है। और वो लोगों का न्याय कहां करेंगे? ये सच बात है। दक्षिण के लोग त्रास्त हैं, इस वक्त पलमाड़ के लोग त्रास्त हैं, किश्तवाड़ के लोग त्रास्त हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से, मैंने भी अपने जो हमारा कोरम है उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है। कल मैंने डॉक्टर साहब के ध्यान में भी डाला है और आने वाले दिनों में मैं सुनील शर्मा जी के भी और हमारे वीरेंद्र रैना जी के भी ध्यान में ये बात लाने ही वाला हूं कि इन पावर कंपनीज को एक बार आप सकंजा कसने की कसिए। अगर ये मानते हैं तो ठीक, नहीं तो हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। शांत राम, आप इस वक्त टूर कर रहे हैं, जगह जगह के टूर कर रहे हैं, तो हमेशा अक्सर आपको नहीं बताया जाता है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि बीजेपी भाजपा पे एलिगेशन लगाते हैं। चाहे हम कल ही हमने एक स्टोरी चलाई थी जिसमें माननीय सुनील शर्मा जी को टारगेट बनाया गया कि उन्होंने जी मीडिया के सामने बताया कि जो 61,000 डेली वेजर हैं, हमारी भाजपा को उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो इस पर क्या ख्याल है आपका? भाई, आप जानते हो, आप लोकल हो, किश्तवाड़ के आप जाने माने पत्रकारों में से एक मीडिया कर्मी आप भी हो। आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सुनील शर्मा जी जैसे एक कदावर नेता और जो लोगों का, गरीबों का एक मसीहा के रूप में काम करने वाला लीडर कभी भी इस तरह की लूज टॉक नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने ये बात कही है, मुझे लगता है, मुझे उसके मुंह से कहीं न कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की बदबू आ रही है। चेतावनी भी दे दी। चेतावनी तो बात की बात है, चेतावनी बात की बात है। वो कोई हमारे वो पीर या पैगंबर नहीं है कि हमारे को वो रास्ता दिखाएंगे कि हमें कैसे चलना है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि किश्तवाड़ के जो डेलीवेजर्स हैं वो कई बार हमारे पास आए। किश्तवाड़ के जो नरेगा के लोग हैं, कई बार हमने उनको एलजी तक, सुनील शर्मा साहब जब जाते हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर को जब मिलते हैं, सुनील शर्मा साहब जब एलजी प्रशासन के किसी चीफ सेक्रेटरी साहब को या एलजी साहब को जब भी मिलते हैं, वो हमेशा टेलीविजनों की, एचआर वर्करों की या मनरेगा के वर्करों की, उनकी बात रखते हैं। सुनील जी कभी भी ऐसी लूज टॉक नहीं करते हैं। मुझे लगता है ये व्यक्ति जो यहाँ ये जो टेलीविजनों के मसैया के रूप में यहाँ आया है, ये कोई सोची समझी साजिश के तहत सुनील जी का नाम बदनाम करने के लिए वो यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता के रूप में यहाँ आया है। वो कौन होता है ये बात बोलने की? हम इस वक्त हमारे यहाँ पे इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 61,000 डेलीवेजर हैं। 61,000 डेलीवेजर क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसियों का ठेकेदार बनकर आ रहा है? तो ये नहीं, वो पानी देने का काम करें, उनका हक हम देंगे, हम दिलाएंगे, हम सरकार में आएंगे, हम डेलीविजनों को भरपूर उनका सहयोग करेंगे। डेलीविजन हमारे साथ भी खड़ा है और डेलीविजन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिन्होंने काम किया है, मैं रविंद्र रैना साहब बार बार बोलते हैं, सुनील शर्मा साहब बार बार बोलते हैं, हमारी सरकार बार बार बोलती है कि डेलीविजनों का काम अगर कोई सरकार करेगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहां नरेगा वर्करों का या जो बेरोजगार बाकी लोग हैं, इनका भी अगर कहीं काम होगा वो हमारी सरकार करेगी। परंतु इस तरह की चेतावनी और चैलेंज देना ये उचित नहीं है। ये बदबू कहीं न कहीं से मुझे लग रही है। ये सोची समझी साजिश के तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो नेता बोल रहा था, वो इनकी डेलीविजनों का मसले के रूप में नहीं था। वो उसकी वहां से एक वो वीडियो मुझे दिखाई जाए जिस वीडियो में सुनील शर्मा जी ने ये बात कही होगी, मैं मानूंगा था। ये झूठ मूठ के फ्रॉड किस वीडियो में कहा सुनील शर्मा जी ने? आपने देखी कोई वीडियो? वो ऐसे फ्रॉड बताना और ये झूठ मूठ का साजिश बनाना, 4 लोग नारे देने वाले मुफ्त के क्या मिल गए,
तो यहाँ पे भी किश्तवाड़ में वो, और दूसरी बात मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ के एसपी साहब और डीसी साहब से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे शरपसंद अनासिर को किश्तवाड़ में ऐसे कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए जो यहाँ के समूह और सुंदर वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शान साहब, आज हम आपसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं, तो हम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे अगर आप इस वक्त दक्षिण मड़वा वड़वन या पाडर या बोंजवा हर फार फ्लंग एरिया में आपने विजिट किया हुआ है, लेकिन जो रोड का मसला है, रोड के इश्यूज है, रोड तो बन रही है, जगह जगह रोडें बन रही है, लेकिन हाल ही में कल भी आपने देखा होगा कि पाटन मचेल रोड पे जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, हमेशा नाकारा काम कर रहे हैं। वहाँ पे डीडीसी काउंसलर हरे कृष्ण चौहान ने उस काम को रोका भी था, फिर दूसरे दिन मौके पे जेईसी को भी लाया गया। तो उन डिपार्टमेंट या अगर हम अठोली ता गुलाबगढ़ की बात करें, वहाँ पे हर साल जो है रोड जो है हमेशा डैमेज हो जाता है। लगभग 500 मीटर जो रोड है हमेशा डैमेज हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो है अठोली गांव को भी खतरा रहता है। ऐसे कितने एरिया होंगे जहां की आवाज नहीं पहुंच सकती होगी, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच नहीं सकते। तो लेकिन ये इसी बात को लेके आप उन डिपार्टमेंटों को क्या कहना चाहोगे और आप जिला एडमिनिस्ट्रेशन को क्या हिदायत देना चाहोगे? भाई साहब, आपका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं, और आपसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप ये समाज के आप भी एक रुकन हैं, और आपके पास एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से आप ऐसी जगहों को चिन्हित करिए। अगर हमारा काम है रोड लाना, हमारा काम है रोड पहुंचाना, ब्लैक टॉप करवाना, रोड जहां नहीं है रोड देना, लेकिन ये डिपार्टमेंटों का काम है कि डिपार्टमेंट देखे कि क्वालिटी वर्क वहां होना चाहिए। जहां पे भी इस किस्म की कोताही है, वैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों को बुक किया जाना चाहिए जो इस तरह का तंत्र फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या रोड पे ये जो थर्ड क्लास मटेरियल, सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन करना चाहता हूं, और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इन चीजों से परहेज करें कि मटेरियल जो इस्तेमाल हो वो अच्छा हो, स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल हो, और ताकि लोगों को जिस चीज के लिए ये पैसा आया है वहां वो खपत हो, उस चीज में वहां वो पैसा इस्तेमाल हो, ताकि लोगों को इसकी सहूलियत मिले, न कि लोगों को उससे नुकसान हो। शान साहब, यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे, अब आपसे बात हो ही रही है, इस वक्त जो है ब्लॉक बोंजवा जो है काफी सुर्खियों में है। आप भी देख रहे होंगे कि चाहे वहाँ पीडीडी की बात करें या रोड कनेक्टिविटी की बात करें, फिलहाल हम बिजली की बात करेंगे, पीडीडी की बात करेंगे। हमेशा जो है वहाँ पे हमने खुद अक्सर वहाँ पे जाके देखा कि मोबाइल चार्ज नहीं होता है, इतनी पावर है कि मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहा है, और वहाँ पे रिसीविंग स्टेशन भी वहाँ पे सेंक्शन हो चुका है, लेकिन अभी तक वो जू की तू है। तो अगर हम पोल की बात करें, पोल बोसीदा हो चुके हैं, लकड़ियों के पोलों पे जो है तारें लगाई गई हैं, तो आप पीडीडी डिपार्टमेंट को क्या कहना चाहोगे? नहीं, इसमें मैं पीडीडी से गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि किश्तवाड़ जिले के अंतर्गत आने वाले सभी ब्लॉकों में आज बिजली का जो तंत्र है वो सुदृढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है। हमने जगह जगह जहां ट्रांसफार्मर थे ही नहीं, जहां बिजली थी ही नहीं, जहां पोल तार की गुंजाइश ही नहीं बनती थी, वहां तक हमने बिजली पहुंचाई। हमारी सरकार ने अपने अनेक योजनाओं के तहत हर एक गांव को बिजली पहुंचाने का प्रयास किया है। बोंजवा का जहां तक तकाजा है, मैं चाहूंगा कि यहाँ जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं बिजली डिपार्टमेंट के, वो इस पे नजरसानी करें, यहाँ देखें कि बोंजवा के अंदर अगर इस तरह की कहीं कमी है उसको दूर करने की कोशिश करें। वहां पोल भेजे जाएं, तार भेजे जाएं, या उस जो भी वहां का मटेरियल लगता है वो त्रुटि, वो खामी वहां दूर की जाए, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। मेरे ध्यान में तो ये चीज अभी तक नहीं है, परंतु आपने ये ध्यान में लाई है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि एक्जन साहब से भी और डीसी साहब से भी मैं एक बार बात करूंगा कि अगर यहाँ पे कोई इस किस्म की कोई त्रुटि है, कोई दुश्वारी है लोगों को, उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपके ध्यान में ये भी डालना चाहूंगा कि आज आप देखते होंगे नेशनल हाईवे हो या लीक रूट्स हो या लीक रोड्स हो, आप जगह जगह पे पोलों के ढेर, ट्रांसफार्मर जगह जगह तारों के बंडल पड़े हुए हैं, काम चल रहा है। इतनी तेज गति से पिछले गत वर्षों में काम हुआ है, ये हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि इतनी तेज गति से किश्तवाड़ जिले में रिमोटेस्ट एरिया में
बिजली पहुंचाना, मचेल जैसे दुर्गम क्षेत्र में जहां 30-32 किलोमीटर दूर बिजली पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं है। मैं कहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पे भी बहुत सारे ऐसे हैबिटेशन से ताबूत के एरिया में बिजली पहुंचाना, या जो बाकी छात्रों में कुछ ऐसी हैबिटेशन हैं जहां हम कल्पना भी नहीं, सोच भी नहीं सकते थे, वहां आज काम चल रहा है। बिजली डिपार्टमेंट ने जो पिछले गत वर्षों में जो काम किया है बहुत ही सराहनीय काम है। ठीक है, अगर बहुंजवा का कोई पर्टिकुलर एरिया इसमें रहा होगा, अभी अभी मैंने बहुंजवा में खुद से प्रयास करके 2 जगह पे 3 ट्रांसफार्मर, 2-3 गांव में 3 ट्रांसफार्मर मेरे अपने प्रयास से वहां लगाए गए हैं। ये कोई मोड़ा होगा, कोई पंचायत होगी जहां ये दिक्कत होगी, मैं ये पूरा प्रयास करूंगा आपके वसातत से कि मैं एक्जन साहब से और डीसी साहब से इस मसले को टेकअप करके वहां पे भी उनको अजाला हो जाए। तो निशान साहब, आखिर में आपकी पार्टी की तरफ से क्या मैसेज रहेगा जिला किश्तवाड़ के, और खासकर जिला किश्तवाड़, क्योंकि ये आप प्रधान हैं इस वक्त भाजपा के? जी, मैं प्रधान तो कुछ नहीं होता, पार्टी का एक नियम है, आज मैं हूं कल कोई दूसरा होगा, लेकिन मेरा इतना ही मानना है कि किश्तवाड़ की आवाम से, जो किश्तवाड़ की यहाँ रियाया है, जनता है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, आपस में अपना भाईचारा बनाए रखिए। हमारी किश्तवाड़ कुदरत की नियामतों से माला माल है, हम आपस में भाईचारे को बहाल रखें, आपस में एक दूसरे के संबंध मजबूत करें, पॉलिटिकल गतिविधियां चलें, यहाँ पे लोग एक दूसरे के सहयोगी बने और डेवलपमेंट की कामों में अड़ंगा ना करते हुए हम डेवलपमेंट को आगे लेकर जाएं। ये मेरी सबसे निवेदन रहेगी। जहां कहीं प्रोजेक्ट आए हैं, जहां कहीं हाईवेज का काम चल रहा है, जहां कहीं नेशनल हाईवेज का काम चल रहा है, रोडवेज का काम चल रहा है, उन प्रोजेक्टों को चलने दें ताकि लोगों को दुश्वारियां ना हो। और जो गांव में दूर किसान मजदूर, जिन लोगों ने आज तक गाड़ी का दरवाजा नहीं देखा है, अगर हम वहां तक रोड पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट केस के माध्यम से, जमीन झगड़े के माध्यम से लोगों अड़ंगा ना बने, ये मैं सबसे अपील करूंगा कि नेशनल प्रोजेक्ट हैं, इनको चलने दीजिए। किश्तवाड़ की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले प्रोजेक्ट हम लोगों ने लाए हैं, इनको आगे बढ़ने दीजिए, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक सिपा सालार भी हैं और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के प्रधान भी है, जिनके साथ हम कुछ ऐसे इश्यूज लेके हमारे इनके साथ जो रूबरू हो चुके हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन फिर कभी इनके साथ हम मुलाकात करेंगे। फिलहाल आप बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने